Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to present a poem, Prayer of the Woods by Anonymous. जैसे कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर जंगल जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि हम प्रार्थना तब करते हैं जब हम इस संसार के बीच में उन स्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकते जो बहुत ही हमारी पहुंच से, हमारे हल से परे होती हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जंगल जो है वो अपने मन की बात जो है वो सारी इंसानियत से करने जा रहा है। I am the heat of your hearth on the cold winter nights। जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है तो हर मनुष्य के लिए उसके घर के बीच में जो अंगीठी है या जो उसके घर में चूल्हा है उसके बीच में ईंधन के रूप में मेरी लकड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और शिद्दत की ठंड के बीच में इस तरीके से मैं इंसानियत को, इन मनुष्य जाति को निग प्रदान करता हूं। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। और गर्मी की तेज तपश से मैं मित्रों की तरह छायादार पेड़ प्रदान करते हुए तुम्हें गर्मी की शिद्दत से बचाता हूं। And my fruits are refreshing draughts। और जो फल मेरे से उपलब्ध होते हैं वो हर मनुष्य को ताजगी, ताकत देते हैं। Quenching your thirst as you journey on। और जब मनुष्य अपनी इस जीवन रूपी यात्रा के बीच में चल रहा होता है तो उस समय ये उसकी प्यास को बुझाते हैं, उसे ताजगी देते हैं। I am the beam that holds your house। और जो तुम्हारे घर की छत है उसके बीच में जो बीम डला हुआ है उसको मैं स्थिरता प्रदान करता हूं, जिसके सहारे उस घर का जो वजूद है वो कायम है। The board of your table। और जो मेजें हैं तुम्हारे घरों के बीच में उसके ऊपर जो वुडन बोर्ड लगा हुआ है वो भी मेरे से ही प्राप्त हुआ है। And the bed on which you lie। और वो पलंग जिसके ऊपर आप आराम से सोते हो उसको बनाने के लिए लकड़ी भी जो है वो भी मैंने ही उपलब्ध करवाई है। And the timber that built your boat। और वो कश्ती जिसके बीच में तुम यात्रा करते हो, समुद्र में जाते हो, नदियों को पार करते हो, उसकी लकड़ी के जो फट्टे हैं वो भी मेरे द्वारा दी गई लकड़ी से प्राप्त हुए हैं। I am the handle of your hoe। और तुम जो अपनी खेती बाड़ी करने के लिए कही का इस्तेमाल करते हो उसका हैंडल भी मेरे द्वारा दी गई लकड़ी से बना है। The door of your homestead। और तुम्हारा घर और उसका दरवाजा भी मेरे द्वारा ही बनता है। The wood of your cradle। और जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय जिस झूले के बीच में तुम बैठे थे और पहली बार इस संसार के बीच में आपने खुशी का आनंद ग्रहण किया था वो झूला भी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई लकड़ी से बना था।
and the shell of your coffin. और जब जीवन की यात्रा खत्म हुई, उस समय जिस ताबूत के बीच में रखा गया, उस ताबूत की लकड़ी भी जो थी वो मेरे द्वारा ही दी गई थी। I am the bread of kindness. यदि मैं कुछ शब्दों में कहूं तो मैं इस संसार के बीच में दयालुता की रोटी प्रदान करने वाला एक प्रकृति का अंश हूं। द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, मैं इस संसार के बीच में खूबसूरती को चार चांद लगाने वाला एक प्रकृति का अटूट हिस्सा हूं। Ye who pass by, ऐ मेरे मनुष्य जाति के लोगों, तुम जो मेरे पास से गुजरते हो, लिसन टू माई प्रेयर, कृपा करके मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरी बेनती को सुनो, मेरी फरियाद को सुनो। हार्म मी नॉट, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे काटो मत, मुझे अपने स्वार्थ के लिए नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि जिंदगी के बीच में मैंने अपनी दयालुता का सबूत, अपनी खूबसूरती का सबूत इस संसार को बनाने के लिए किया है। इस पोएम का टेक अवे टिप यही रहा कि इस संसार के बीच में प्रकृति ने जंगलों के रूप में हमें एक बहुत बड़ा स्रोत दिया है, एक प्राकृतिक स्रोत दिया है, जिसने धरती के ऊपर इंसानों को जिंदा रखने के लिए अपनी आज तक जिम्मेवारी निभाई है। क्यों ना मैं आज ये फैसला कर लूं कि मैं जिंदगी के बीच में एक भी पेड़ को नहीं काटूंगा, बल्कि उनकी सुरक्षा करूंगा, ताकि मैं इस धरती के ऊपर अपना जीवन सुख से गुजार सकूं। थैंक यू वेरी मच।